हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे 24 जैन तीर्थंकर के बारे में। खासकर महावीर स्वामी के बारे में हम विशेष रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या थी और जैन धर्म की जो दो संगति होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैन धर्म का विभाजन पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा 15 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म जो था उसको यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट, निर्ग्रंथ भी कहते थे। मतलब कि जो जैन धर्म है उसके जो उपनाम है वो है यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। एक बार DU MA के एंट्रेंस में पूछा गया था कि निर्ग्रंथ कौन से धर्म को कहते थे, तो उसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकरों की सूची मिलती है, जिसमें कि हमें 1 से 22 तक जो तीर्थंकर मिले हैं उनको अनैतिहासिक कहा जाता है और जो 23वें और 24वें तीर्थंकर है उनको ऐतिहासिक कहा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें है महावीर। इन दोनों के बारे में हमारे पास विस्तृत अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि जो विभिन्न तीर्थंकर थे उनके क्या क्या प्रतीक चिन्ह थे और उनकी क्या क्या विशेषता थी। नेट में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, इसका मिलान कीजिए। तो इस बार संभावना ये है कि इसमें ऐसे पूछ सकता है कि तीर्थंकर की विशेषता के साथ उनका मिलान कीजिए, तो इसको ध्यान से देखना। तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ या आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है बैल, वृषभ या सांड और इनकी विशेषता क्या है, ये अयोध्या के राजा थे और हस्तिनापुर का जन्म स्थान भी इनका बताया गया है। उसके बाद जो दूसरे जैन तीर्थंकर है वो है अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह बताया गया है हाथी। तीसरे जो जैन तीर्थंकर थे उनका प्रतीक था घोड़ा। चौथे जो जैन तीर्थंकर थे वो थे अभिनंदन नाथ और इनका प्रतीक था बंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 19वें तीर्थंकर की, जो कि मल्ली या मल्लीनाथ थे। ये जो 19वें तीर्थंकर थे इनको लेके बहुत विवाद था जैन ग्रंथ में कि वो पुरुष थे या स्त्री। तो इनको पुरुष यानी मल्लीनाथ भी कहते हैं, स्त्री मल्ली भी कहते हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनको स्त्री और पुरुष दोनों कहा जाता है, तो वो थे 19वें, जिनका नाम मल्ली या मल्लीनाथ था। अब हम आगे बात करते हैं 20वें तीर्थंकर की, जिनका नाम था मुनि सुबतनाथ। इनका प्रतीक था कछुआ। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक था नीला कमल और इनकी विशेषता क्या थी कि ये गुजरात के सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक था शंख और ये कौशाम्बी से संबंधित थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक था सांप का फन और इनकी विशेषता क्या थी कि इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे तथा हाथ में डंडा लेकर चलते थे। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन से तीर्थंकर के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे और हाथ में डंडा लेके चलते थे, तो उसका आंसर होगा पार्श्वनाथ। 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर, जिनका प्रतीक था शेर, जिनकी विशेषता हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें पहले और 22वें तीर्थंकर, मतलब कि ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी, तो इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो पहले और 22वें अरिष्टनेमी। पहले थे ऋषभनाथ और 22वें थे अरिष्टनेमी। अब जो ऋषभनाथ है इनको विष्णु का अवतार भी कहा गया है और जो अरिष्टनेमी है इनको कृष्ण का अवतार भी कहा गया है। तो इस तरह से ही पेपर में पूछ सकता है कि कृष्ण का अवतार कौन थे, तो अरिष्टनेमी। विष्णु का अवतार कौन थे, तो ऋषभनाथ। उसके बाद हम बात करें ऋषभनाथ के पुत्र बाहुबली को दक्षिण भारत में गोमतेश्वर कहा जाता है। श्रवण बेलगोला जो कि हासनपुर जिले कर्नाटक में है, इनकी 17.5 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति है, जिसकी पूजा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होती है, जिसे महामस्ताभिषेक कहा जाता है। तो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि किसकी पूजा दक्षिण भारत में महामस्ताभिषेक नाम से होती है, तो बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर भी कहा जाता है। और इन्हीं की मूर्ति जो है 17.5 फीट की है, जो एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है। तो ऐसे ही पूछता है कि दक्षिण भारत में किसकी 17.5 फीट की मूर्ति बनाई गई है, तो
बाहुबली या गोमतेश्वर की। अब हम बात करते हैं जो इनके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ इनकी। तो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने सम्मेत पर्वत पर 83 दिन कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इनका नाम पुरुष आदिन्यम पड़ा। तो यहाँ से पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सम्मेत पर्वत में। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुरुष आदिन्यम किनका नाम था, तो पार्श्वनाथ का। जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने चतुर्याम शिक्षा दी, जिसमें कि है सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय अपरिग्रह, ये 4 शिक्षा दी। महावीर स्वामी इसमें 5वां शिक्षा जोड़ता है जो कि ब्रह्मचर्य होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने अपने ज्ञान प्रसार क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित कर दिया। इसके प्रमुख गणधर कहलाए। तो ऐसे पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ ने अपना जो ज्ञान प्रसार क्षेत्र था उसको कितने भागों में विभाजित किया, तो 4 भागों में। अब हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो था वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि जात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि वैशाल्य के लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन थी। और इनकी बहन का नाम जो था वो था सुदर्शना। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोदा था। सिद्धार्थ की जो पुत्री उत्पन्न हुई उनका नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना था। और इनसे ही जिनका विवाह होता है, जो इनके दामाद बनते हैं, उनका नाम जमाली था। यानी कि उनकी पुत्री अनुज्जा से जिसका विवाह होता है उसका नाम जमाली था। और वो जमाली जो था इनका भांजा भी था, इनका प्रथम शिष्य भी यही बनता है। और जैन धर्म का पहला विद्रोही भी जमाली ही बनता है। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली। या जैन धर्म का पहला विद्रोही कौन था, तो जमाली। जमाली जो था उसका क्रयमाकन सिद्धांत को लेकर विरोध करता है तथा जमाली नया संप्रदाय बौद्धवाद की स्थापना करता है। मतलब कि महावीर स्वामी के साथ इनका क्रयमाकन सिद्धांत को लेकर बहस होती है और वो महावीर स्वामी से अलग होकर बौद्धवाद की स्थापना करता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि कल्प सूत्र से पता चलता है कि बुद्ध के समान वर्धमान के विषय में भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी। तो ऐसे पूछ सकता है कि बुद्ध के समान वर्धमान के विषय में कहाँ पे भविष्यवाणी की गई थी कि वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी। तो कल्प सूत्र में इसकी भविष्यवाणी हमें देखने को मिलती है। जो महावीर थे उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करा था और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। गृह त्याग करने के बाद वो नालंदा गए। यहाँ पर मखलीपुत्र घोषाल के साथ 6 वर्ष तपस्या करते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि मखलीपुत्र घोषाल के साथ महावीर की मुलाकात कहाँ पर हुई थी, तो नालंदा में। यहाँ पे ये 6 वर्ष दोनों साथ में तपस्या करते हैं, लेकिन मखलीपुत्र घोषाल 6 वर्ष के बाद इनसे अलग हो जाता है और अपने अलग संप्रदाय की स्थापना करता है जिसका नाम आजीवक संप्रदाय है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठिन तपस्या करते हैं, जिसके बाद जाम्बरिक ग्राम में ऋजुपालका नदी के पास एक साल या वट वृक्ष के नीचे समग नामक व्यक्ति के खलियान में वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ऋजुपालका नदी के किनारे। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो साल या बट वृक्ष। और ऐसे ही पूछ सकता है कि किस व्यक्ति के खलियान में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, समग नामक व्यक्ति के खलियान में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके जो नाम होते हैं वो केवलिन, जिन, अरहत तथा निर्ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी कि ये सारे नाम उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो जो राजगृह है यहाँ पे उपाली नामक गृहस्थ उनका प्रमुख शिष्य बनता है। तो अगर पूछे कि महावीर स्वामी का प्रमुख शिष्य कौन थे, तो उपाली। जो महावीर स्वामी है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जमाली, जो कि उनका दामाद था, को बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पर्वत पर देते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया, तो जमाली को। और कहाँ पर दिया, तो विपुलाचल पर्वत पर।
महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या बनती है वो चंदना होती है, जो कि अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो ऐसे ही पूछता है कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी, तो चंदना। उनके बाद जो इनका ज्ञान प्रसार क्षेत्र था, उन्होंने इसको 11 गणों में बांट दिया था। मतलब कि जहाँ तक उनका ज्ञान प्रसार क्षेत्र था उसको 11 गणों में बांट दिया था और एक एक गण पे एक गणधर की नियुक्ति उन्होंने कर दी थी। जो इनकी मृत्यु होती है वो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में होती है। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, तो पावा में। जैन धर्म का पहला अध्यक्ष सुधर्मन बनता है। ये क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो सुधर्मन। अब जो बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का नाम देखने को हमें मिलता है वो है निगंडनाथ पुत, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंडनाथ पुत कहा गया है। उसके बाद हम बात करें आचरांग सूत्र की, तो इसमें महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। इसका उल्लेख हमें आचरांग सूत्र में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं महावीर की शिक्षाओं की। तो महावीर ने जो शिक्षा दी थी वो ये थी कि किस प्रकार कर्म के प्रवाह को जीव या आत्मा के पास जाने से रोक के हम मोक्ष या जैन धर्म के अनुसार कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। तो जब कर्म जो होता है उसका जब प्रवाह जीव की तरफ होता है तो उसको आश्रव कहते हैं। पेपर में ऐसा पूछता है कि कर्म का प्रवाह जब जीव की तरफ होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको आश्रव कहते हैं। जब कर्म का प्रवाह जीव की तरफ जाने से रोका जाता है तो उसको संवर कहते हैं, यानी कि जो कर्म है वो जीव की तरफ जाने से रोक देते हैं तो उसको संवर कहा जाता है। अब जो वो कर्म जीव या व्यक्ति के पास नहीं जाता तो जो कर्म से प्रभावित नहीं होते उनको भवतव्य कहते हैं। मतलब कि जो कर्म से प्रभावित नहीं हो रहा उसको भवतव्य कहते हैं। और जो कर्म को खत्म करना निर्जरा कहलाता है। तो कर्म को खत्म करने को क्या कहते हैं, निर्जरा। अब जब व्यक्ति बिना कर्म के अकेला बसता है तो उसको कैवल्य कहते हैं, जिसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को कर्म से मुक्त करके कैवल्य या मोक्ष प्राप्त किया जाता है। ये महावीर स्वामी की शिक्षा थी। अब बात करते हैं त्रिरत्न की। तो त्रिरत्न में जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को शामिल किया गया है। महावीर स्वामी ने स्यादवाद या अनेकत्ववाद का सिद्धांत दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक चीज के अनेक पहलू होते हैं जिनको हमें जानना चाहिए। उन्होंने पंच महाव्रत की सिद्धांत भी दिया, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 तो पहले ही 23वें तीर्थंकर ने दिया था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य मतलब कि 5वां महाव्रत जोड़ा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि महावीर ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने 5 गुणव्रत का भी सिद्धांत दिया। वे लोग जो गृह जीवन में जो पंचव्रत का पालन करते थे उनको पंच गुण व्रत कहते थे। यानी कि जो उनके जो ऋषि होते थे वो जिन 5 चीज़ों का पालन करते थे उसको पंच महाव्रत कहते थे, और इन्हीं 5 चीज़ों का जब गृहस्थ पालन करते थे तो उनको गुणव्रत कहा जाता था। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, जिसमें देशवृत्ति, प्रोपोदोवास, व्यवृत और सामिक व्रत है। उनके बाद इन्होंने 3 गुण व्रत की भी शिक्षा दी है। उसके बाद इन्होंने कायाकलेश या संलेखना विधि का भी उल्लेख किया है। कायाकलेश या संलेखना विधि क्या होती है, बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर को इतना कमजोर कर लेना कि आपको मृत्यु प्राप्त हो जाए, इसको कायाकलेश या संलेखना विधि कहते हैं। तो इस विधि से 2 लोगों ने अपनी प्राण गंवाए थे, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने श्रवण बेलगोला के पास चंद्रगिरी की पहाड़ी पर भद्रबाहु के साथ इस विधि से प्राण त्यागे थे। और दूसरे है इंद्रथड़, जो कि राष्ट्रकूट राजा थे। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ जाके प्राण त्यागे थे, तो भद्रबाहु के साथ इन्होंने जाके प्राण त्यागे थे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की मान्यताओं की कि उनकी मान्यताएं क्या क्या थी। तो जो जैन धर्म वाले थे वो आत्मा में विश्वास करते थे, जबकि जो बौद्ध धर्म वाले थे वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म वाले पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे, हालांकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। कल्प वृक्ष की मान्यता थी। तो ऐसे ही पूछ सकता है कल्प वृक्ष की मान्यता कौन सा धर्म में है, तो जैन धर्म में। जैन धर्म में एक चक्र में मतलब कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जब उस पर जीवन का विनाश हो जाता है, उस पूरे टाइम पीरियड को एक चक्र कहते हैं। तो एक चक्र को पुनः 6 चक्र में बांटा गया है,
जिसमें कि 12 चक्रवर्ती सम्राट, 24 तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष होते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है कि एक चक्र में कितने तीर्थंकर होते हैं, 24, कितने शलाका पुरुष होते हैं, तो 63। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में कर्म की। तो जो कर्म है जैन धर्म में वो 8 प्रकार के होते हैं। जब कर्म जीव के पास जाता है तो उस पर रंग निकलता है। तो जो पीला, लाल, सफ़ेद रंग होता है ये अच्छे चरित्र का द्योतक है, और जो काला, धूसर, नीला है वो बुरा चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यानी कि जब कर्म व्यक्ति या आत्मा से संलग्नित होता है तो उसमें एक रंग निकलता है, जिसमें पीला, लाल, सफ़ेद अच्छा चरित्र का माना जाता है, और जो काला, धूसर और नीला रंग है वो बुरा चरित्र का द्योतक माना जाता है। अब हम बात करते हैं जैन संगति की। तो जो जैन संगति है वो पहली जैन संगति जब हुई थी, कौन सी सदी में हुई थी, 4th शताब्दी में, मतलब कि 4th शताब्दी में पहले जैन संगति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि किस शासक के समय में प्रथम जैन संगति हुई, तो उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा स्थूलभद्र। इस जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। ऐसे पूछ सकता है कि जैन संप्रदाय 2 भागों में कब बटा, तो पहली जैन संगति में। इसमें पहला संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। जो श्वेतांबर था इसका प्रतिनिधित्व स्थूलभद्र ने किया, और जो दिगंबर था इसका प्रतिनिधित्व भद्रबाहु ने किया। आगे हम पढ़ते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो जो श्वेतांबर मतावलंबी थे वह ऐसा मानते थे कि महावीर स्वामी ने शादी की थी, जबकि दिगंबर जो मतावलंबी थे वो ऐसा मानते थे कि महावीर स्वामी ने शादी नहीं की। जो श्वेतांबर थे वो मानते थे कि स्त्री कैवल्य प्राप्त कर सकती है, जबकि दिगंबर मानते थे कि स्त्री प्राप्त नहीं कर सकती। जो श्वेतांबर थे वो मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्ली नारी थी, जबकि दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर नारी थी, तो श्वेतांबर। या कौन मानते हैं कि मल्लीनाथ पुरुष थे, तो दिगंबर। उनके बाद जो शिवभूति के द्वारा जैन संप्रदाय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। तो इस तरह पूछ सकता है कि कौन से श्वेतांबर मतावलंबी के द्वारा जैन संप्रदाय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, तो शिवभूति इसका उत्तर होगा। ये जो दिगंबर मतावलंबी लोग थे ये श्वेतांबर जैनियों को छद्म जैनी या जैनाभास भी कहते थे। उसके बाद जो श्वेतांबर है वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो है ये नग्न रहते थे। अब हम बात करते हैं दूसरी जैन संगति की कि इसकी हमें क्या विशेषता देखने को मिलती है। जो दूसरी जैन संगति हुई ये 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। इसके अध्यक्ष देवऋद्धि गणी या क्षमा श्रवण थे। ये क्वेश्चन हाल ही में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पूछा गया था कि द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो देवऋद्धि गणी या क्षमा श्रवण। इसमें क्या हुआ, इसमें आगम यानी कि ग्रंथों का समूह जो होता है उनकी रचना की गई। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि जैन ग्रंथों के समूह की रचना या आगम की रचना कब की गई, तो द्वितीय बौद्ध संगति में। अब हम बात करें आदि पुराण की, तो ये एक जैन ग्रंथ है। इस तरह से भी कहीं पूछा जाता है कि पुराणों के कई नाम दे देंगे, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, आदि पुराण, और पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा जैन ग्रंथ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आदि ग्रंथ जो है वो जैन ग्रंथ है। आदि ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ से हुई और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना ऋषभनाथ के पुत्र भरत ने की, जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। उसके बाद बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो जैन धर्म में प्रतिमा पूजन का प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य है। तो ये पूछ सकता है कि जैन धर्म में प्रतिमा पूजन का प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य किससे मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। उसके बाद बात करें तो 2 ऐसे शासक हुए हैं जो जैन धर्म के संरक्षक थे। एक तो है संप्रति जो कि अशोक का पोता था, और दूसरे हैं खारवेल जो कि कलिंग के शासक थे। ये जैन धर्म के महान संरक्षक थे। तो नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से शासक कौन से मत के समर्थक थे, तो उसमें कई शासकों के नाम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक कौन से मत का समर्थक था। अब हम बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की। इसके संस्थापक है मखलीपुत्र घोषाल। इसकी विशेषता क्या है,
नियति की अवधारणा का सिद्धांत दिया गया है। मतलब कि जो नियति की अवधारणा है वो किसने दी थी? आजीवक संप्रदाय ने। और नियति की अवधारणा क्या है? मतलब कि जो हमारे किस्मत में है वही होगा, ये सिद्धांत दिया था आजीवक संप्रदाय ने। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नियति की अवधारणा किससे संबंधित है, तो आजीवक संप्रदाय से। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि श्रावस्ती में आजीवक मत के मुख्य केंद्र के रूप में हाला हाला नामक कुम्हारिन का घर उपयोग में लाया जाता था। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रावस्ती में आजीवक मत के मुख्य केंद्र के रूप में किसका घर उपयोग में लाया जाता था? तो हाला हाला नामक कुम्हारिन का घर। और जो ये भगवती सूत्र है इसमें मखलीपुत्र गोशाल और महावीर के बीच हुए संघर्ष का उल्लेख है। तो इस तरह से हमारा जो जैन धर्म है उसका टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं इसमें से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके प्रतीक चिन्ह से मिलान कीजिए। तो जो अजीतनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, जो संभवनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, जो नेमिनाथ है इनका है नीला कमल, और जो अरिष्टनेमी है इनका है शंख। तो इस तरह से आप इनका मिलान कर सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि किनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है? ए ऋषभनाथ, बी नेमिनाथ, सी अरिष्टनेमी और डी पार्श्वनाथ। तो जो सी है अरिष्टनेमी इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है महावीर का प्रमुख शिष्य कौन था? ए जमाली, बी मखलीपुत्र गोशाल, सी दधिवाहन, डी उपाली। तो जो डी है उपाली ये महावीर के प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि किसमें उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के समान वर्धमान के विषय यानी वर्धमान यानी महावीर के विषय में भी भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो इसका ए ऑप्शन है आदि पुराण, बी है कल्पसूत्र, सी है आचरांग सूत्र और डी है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो जो बी है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो इसमें दिया गया है महावीर ने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया? ए है सिद्धार्थ, बी त्रिशला, सी नंदीवर्धन और डी यशोदा। तो जो नंदीवर्धन थे इनके बड़े भाई, उनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग करा था। छठा क्वेश्चन है महावीर की मखलीपुत्र गोशाल से भेंट कहाँ होती है? ए सारनाथ, बी वैशाली, सी नालंदा और डी अंग। तो इनकी भेंट होती है नालंदा में। सातवां क्वेश्चन है महावीर की प्रथम शिष्या कौन थी? ए प्रियदर्शना, बी चंदना, सी सुजाता या डी यशोदा। तो इनकी जो प्रथम शिष्या थी वो थी चंदना। आठवां क्वेश्चन है कि महावीर को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है? ए बट वृक्ष, बी पीपल के नीचे, सी नीम और डी जामुन। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है और इसका सही आंसर है बट वृक्ष, ए जो है इसका सही आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है महावीर ने अपने ज्ञान प्रसार क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया था? ए है 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो उन्होंने अपने ज्ञान प्रसार क्षेत्र को 11 भागों में विभाजित किया था। 10वां क्वेश्चन है जैन धर्म का पहला अध्यक्ष कौन बनता है? ए जमाली, बी उपाली, सी स्थूलभद्र या डी सुधर्मन। तो जो जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बनता है वो होते हैं सुधर्मन। उसके बाद बात करें 11वें क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है कि कर्म का जीव के तरफ प्रवाह को रोकने को क्या कहते हैं? ए आश्रव, बी निर्जरा, सी भक्तव्य या डी संबर। तो संबर इसका सही आंसर होगा। जब कर्म का जीव के तरफ प्रवाह रोकते हैं तो उसको संबर कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ प्राण त्यागे? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी क्षमाश्रमण या डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है ए भद्रबाहु। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाके प्राण त्यागे थे। उसके बाद जो 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एक चक्र में कितने चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख है? ए है 6, बी 12, सी 24 या डी 63। तो एक चक्र में हमें 12 चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख देखने को मिलता है। 14वां क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की? ए है भद्रबाहु, बी है स्थूलभद्र, सी है क्षमाश्रमण और डी है सुधर्मन। तो जो स्थूलभद्र होते हैं इन्होंने प्रथम जैन संगति की स्थापना की। 15वां क्वेश्चन है दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली, सी वल्लभी या डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा
बल्लभी। बल्लभी में दूसरी जैन संगति आयोजित की गई थी। तो इस तरह हमारा जैन धर्म का टॉपिक यही समाप्त होता है। मैं इसी तरह आपके लिए क्रमागत रूप से इतिहास के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।